आइए अभी देखते हैं अपन पार्टनर्स कमीशन। और कमीशन अलग अलग तरीके से होगा। कमीशन आपको कंफ्यूज करेगा जब कभी बोलेगा आफ्टर एंड बिफोर। कभी बोल दिया किसी के प्रॉफिट के पहले, किसी के हिस्से के प्रॉफिट के पहले हमने किसी को कमीशन दिया, या क्वेश्चन में बोल दिया किसी के सैलरी के पहले हमने किसी को कमीशन दिया, या क्वेश्चन में बोल देगा किसी के कमीशन पे करने के बाद हमने दूसरे पार्टनर को कमीशन दिया। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, क्वेश्चन लिखा ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ए इंटाइल्ड टू सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ए को क्या मिलती है भाई? ए को मिलती है सैलरी 10,000 पर मंथ। एक को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ। उसके बाद क्या बोला है? एंड कमीशन 10%। एंड कमीशन क्या मिलता है? कमीशन 10%। कैसे कमीशन मिलता है देखिए आगे, ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद। ठीक है, ये आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, सैलरी डिडक्ट करने के बाद। याद रखिएगा जितना बोलता जा रहा है उतना हम नोट करते चल रहे हैं। तो पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद ए को क्या मिलेगा? कमीशन। लेकिन ए को सैलरी कितनी मिल रही है? 10,000। तो पार्टनर ए और बी है, ए एंड बी दो पार्टनर है, तो बी को भी क्या सैलरी मिल रही है? ऐसा देख लेते हैं। आगे क्या बोला है? बट एंड कमीशन सॉरी नेट, हमने पढ़ा था ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी। मतलब बी को क्या मिल रहा है? अब ये बी की बात करते हैं। बी गेट कमीशन, बी को कमीशन मिलता है आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन। मतलब देखिए ए को मिल रहा है कमीशन, लेकिन किसके बाद? सैलरी के बाद। ए को कमीशन कब मिल रहा है? सैलरी के बाद मिल रहा है। बी को कमीशन मिल रहा है कब? सैलरी और कमीशन दोनों डिडक्ट करने के बाद। तो सैलरी और कमीशन किसका? दोनों पार्टनर्स का। अब यहां पे तो ए को, बी को कमीशन मिला नहीं, तो ए का कमीशन और ए की सैलरी, उसके साथ साथ बी की सैलरी भी डिडक्ट करना पड़ेगा, तब बी को कमीशन रिसीव होगा। आगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन 4,20,000। नेट प्रॉफिट क्या है हमारे पास? नेट प्रॉफिट है 4,20,000, 4,20,000। चलिए अब अपन वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड करना है? एज कमीशन। ए को कमीशन देना है। ए को कमीशन देना है बेटा, कब देना है? आफ्टर पार्टनर सैलरी। ये याद रखना, पार्टनर्स की सैलरी। ठीक है। अब बी को सैलरी कितनी मिलती है? बी को सैलरी कितनी मिलती है? $25,000। बी को सैलरी कितनी मिलती है? 25,000। 25,000 बी को सैलरी मिलती है। ए को सैलरी 10,000 पर मंथ। तो देखिए ए सैलरी क्या हो जाएगी? एज सैलरी 10,000 पर मंथ, तो कितने मंथ? 12 मंथ, 1,20,000। बी सैलरी कितनी मिलती है? 25,000 ईयरली। कितनी मिलती है? 25,000 ईयरली। ये 25,000 कितना हो गया? 1,45,000। 1,40,000, 45,000 क्या हो गई दोनों की?
सैलरी हो गई, और ए को कमीशन देना है आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी देने के बाद देना है उसे कमीशन। तो चलिए भैया प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट कितना था, 4,20,000 माइनस कितना करेंगे, 1,45,000 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बी की सैलरी, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, 1,20,000 ए की सैलरी और 25,000 बी की सैलरी, ये सैलरी दोनों माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या करना होगा, हमें फिर कैलकुलेट करना होगा। तो माइनस करिए, कितना हुआ, 4 लाख, 3 लाख 45,000, 75, 2,75,000, 2,75,000 इंटू, आप देखिए कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है, 10%। कैलकुलेट करिए, 10% कितना हो गया, 27,500। कितना हो गया, 27,500। अब हमें बी का कमीशन देना है, बी कमीशन, बी को कमीशन प्रोवाइड करना है। तो बी का कमीशन की कंडीशन क्या है, बी गेट्स कमीशन आफ्टर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। अब भैया बी को तो कमीशन मिला नहीं, तो इसका कमीशन इंक्लूड नहीं होगा। किसका कमीशन इंक्लूड होगा, ए का कमीशन इंक्लूड होगा, उसके साथ साथ ए की सैलरी इंक्लूड होगी और बी की भी सैलरी इंक्लूड होगी। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 4,20,000, 4,20,000 माइनस ए की सैलरी प्लस बी की सैलरी प्लस ए का कमीशन कितना, 27,500। कितना आएगा भैया, देखिए कैलकुलेट करिए इसको, 4,20,000 में से कितना माइनस करना है, 1,20,000, 25,000 एंड 27,500। कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, 2,47,500, 2,47,500। अब इसका 10%, कितने परसेंट कमीशन गेट कर रहा है, बी भी कमीशन गेट कर रहा है 10%। तो 10% इसको कैलकुलेट करिए, कितना हो गया, 24,750। इतना मिल गया किसको, बी को कमीशन। क्वेश्चन में कहा है इतना प्रोवाइड करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च। यहां पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमने बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर के इनकम के बेस पर हमने बनाया। पार्टनर की जो इनकम थी वो क्रेडिट तरफ, पार्टनर के जो लॉसेस थे वो डेबिट तरफ, हम ऐसे मेंशन कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट को शो करना है। तो इसमें इसको हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्म के बेस पर, फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट तरफ, जो लॉस होगा वो डेबिट तरफ। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बीडी 4,20,000। फिर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा। सिर्फ सैलरी और कमीशन है हमारे पास। तो 2 सैलरी ए एंड बी। ए को कितना मिल रहा था, 1,20,000। कहां से 1,20,000 आया, ये हमने देखा था। ये देखिए 10,000 पर मंथ, 12 मंथ
1,20,000 एक की सैलरी हो गई। बी की सैलरी ईयरली था 25,000, टोटल हो गया 1,45,000। इसके बाद कमीशन, हमने ए और बी दोनों को कमीशन दिया है, तो 2 कमीशन ए एंड बी हमने कैलकुलेट किया है। ए को कमीशन कितना मिल रहा था 27,500, कितना मिल रहा था 27,500। बी का कमीशन कितना था, बी के कमीशन था 24,750, मेंशन कर दीजिए 24,750। अब आफ्टर चार्जिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, अच्छा इधर पे आफ्टर चार्जिंग बोला था, हाँ यहां पे होगा आफ्टर चार्जिंग 110। देन इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करिए, 0 डिडक्ट हुआ, 11 2 22 2 आया, 11 2 जा बचा 5 55, 11 5 जा 0 0, यह आ गया 22,500। गुड, तो यहां आ जाएगा कितना 22,500। क्वेश्चन में बोला था आफ्टर चार्जिंग, और आफ्टर चार्जिंग मतलब कि जो उसमें कमीशन इंक्लूड था, यहां पे क्या हुआ देखिए, बोला है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो ए का कमीशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 27,500, वो हमने माइनस कर दिया। सैलरी भी बोला था, तो दोनों की सैलरी हमने कैलकुलेट कर लिया था 1,20,000 और 25,000, लेकिन बी का कमीशन तो हमने इंक्लूड नहीं किया था, उसे डिडक्ट नहीं किया था। तो इसमें ये सब माइनस करने के बाद जो आया 2,47,500, इसमें बी का भी कमीशन इंक्लूड है, मतलब कि टोटल कमीशन बी का कितना 10%, और टोटल प्रॉफिट कितना था 100%। टोटल कितने परसेंट हो गया ये 110%, या 110 अमाउंट हो गया। तो उसके बेस पर हमें यहां पे क्या करना होगा, इसके लिए हमने कहा था नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये चीज हमने पहले पढ़ी थी, तो इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो हम यहाँ पे 110 पुट किए, कितना आ गया 22,500, प्लस करिए कितना हो गया 0 0 5 5 10 7 2 9 1 10, देन 2 2 4 1 5 50,000। बैलेंसिंग कर दीजिए, टोटल करिए कई तरफ का कितना है 4,20,000। 4,20,000 में हमें कितना माइनस करना है 50,000 एंड 1,45,000, कितना हो गया 1,95,000। 1,95,000 माइनस किसमें करना 4,20,000 में, माइनस कर दिए 0 0 0, देन 5, 11 में से 9 गया 2, और 3 में से 3 1 गया 2, कितना आ रहा है देखिए आंसर 1 लाख। क्या गलत किया अपन देखिए 5 5 10, 1,12,500, यह 2 लाख, यहाँ पे देखिए 0 0 0 5, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 2, 2,25,000 ये हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या हो गया ये प्रॉफिट ट्रांसफर। अब हमें क्या करना है, पार्टनर कौन कौन था ए एंड बी। क्या कोई रेशियो हमारे पास गिवन था, क्या कोई रेशियो गिवन है हमारे पास, नहीं दिया है। 2,25,000 डिवाइड बाय 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1 लाख 1 1
2500 मतलब 1,12,500, 1,12,500 ए को, 1,12,500 बी को। ये क्या हो गया हमारे पास, इनका प्रॉफिट हो गया। तो हमने क्या किया, एक बार देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास बोला था ए और बी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर थे। ए को 10,000 पर मंथ सैलरी मिल रही थी, 10% कमीशन मिलना था, लेकिन आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, मतलब दोनों पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद। तो ये सैलरी इसमें इंक्लूडेड है, तो पहले सैलरी को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे प्रॉफिट में से। तो ए की सैलरी कितनी हो गई, 10,000 पर मंथ, मतलब 12 मंथ के लिए 1,20,000। बी की सैलरी क्या हो गई, 25,000 ईयरली, टोटल 1,45,000 सैलरी हो गई दोनों की। हमने 4,20,000 में से 1,45,000 माइनस कर दिया, कितना है 2,75,000। इसका 10% कमीशन था, हमने प्रोवाइड किया, 27,500 हो गया। अब इसके बाद बोला बी कमीशन, अब बी को कमीशन देना है, तो बोल रहा है बी गेट कमीशन आफ्टर सैलरी एंड ऑल कमीशन। पूरी सैलरी और पूरा कमीशन हटाने के बाद बी को मिल रहा है कमीशन। तो सैलरी किसकी, पार्टनर ए की सैलरी, पार्टनर बी की सैलरी, कमीशन पार्टनर ए का कमीशन, पार्टनर बी का कमीशन। अब हमारे पास ए की सैलरी गिवन है, बी की सैलरी गिवन है, हमने डिडक्ट कर दिया। ए का कमीशन भी हम कैलकुलेट कर चुके थे, हमने उसे भी डिडक्ट कर दिया। ये देखिए 4,20,000 में 1,20,000 ए की सैलरी, 25,000 बी की सैलरी, 27,500 ए का कमीशन। लेकिन क्या बी का कमीशन डिडक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो जब बी का कमीशन या किसी तरह का कमीशन इंक्लूड हो प्रॉफिट में, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कितने परसेंट, 10% बी को कमीशन मिल रहा है, कितने परसेंट, 10%। तो इन तीनों को हमने इससे डिडक्ट किया, तो आ गया 2,47,500। 10% ये रेट फाइंड करना है, और टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 110%। तो इससे हमने कैलकुलेट किया, तो 22,500 आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम देखें कि जो फर्म का लॉस होगा वो कहां जाएगा, डेबिट तरफ, जो फर्म का प्रॉफिट होगा कहां जाएगा, क्रेडिट तरफ। तो फर्म का प्रॉफिट 4,20,000 था, क्रेडिट तरफ मेंशन कर दिए। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, तो ये फर्म सैलरी प्रोवाइड करेगी, और फर्म का ये क्या है, करेगा, लॉस है। तो डेबिट तरफ पार्टनर ए की सैलरी, पार्टनर बी की सैलरी। इसी तरह कमीशन प्रोवाइड कर रही है फर्म, तो फर्म का कमीशन भी फर्म प्रोवाइड करेगी पार्टनर को कमीशन, तो फर्म का ये क्या है, लॉस है। कितना, 27,500 पार्टनर ए को, 22,500 जो हमने कैलकुलेट किया है बी को, कितना हो गया, 50,000 हो गया। इन दोनों को सम करके इससे हमने डिडक्ट किया, तो कितना है, 2,25,000। पार्टनर्स हमारे जो थे वो इक्वल थे, क्योंकि हमारे पास कोई रेशियो नहीं था। जब कोई रेशियो नहीं होगा तो पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो हमने 2,25,000 को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1,12,500 पार्टनर ए, 1,12,500 पार्टनर बी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम ऐसा क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें मैक्सिमम चीजें इंक्लूड हो जाएं, ताकि इन फ्यूचर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करें तो आप लोग को प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कि लिखा हुआ है, राकेश, राजेश एंड अनुपम आर पार्टनर। देखिए कौन कौन पार्टनर्स है, राकेश, राजेश एंड अनुपम, ये तीन पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 1/2, 1/4 एंड 1/4, 1/2, 1/4 एंड 1/4। अब थोड़ा सा देखिएगा, रेशियो का एक रूल होता है, मतलब पूरे फर्म की हम बात करें तो पूरे फर्म को जितना प्रॉफिट मिलेगा या पूरे फर्म की टोटल वर्थ जो होगी, टोटल वर्थ कितनी होगी, 1 यूनिट। कितनी होगी, 1 यूनिट।
कितनी होगी 1 यूनिट। तो इसे हम देख लेते हैं 1 यूनिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम किया हमने, चारों तीनों का एलसीएम कितना आ गया 4। 2 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 2, 2 टाइम्स 2 1 2 प्लस 4 1 4 1 प्लस 1। अब इस तरीके से मतलब हमारा रेशियो क्या होना चाहिए 2:1:1। तब तो सब मतलब डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये चीज याद रखना। जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे सेम रेशियो में डिनोमिनेटर सेम होगा तभी वो एक्चुअल रेशियो करेक्ट रेशियो होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा या आंसर गलत आएगा, ऐसा नहीं होगा। हम ये कंडीशन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि अभी हमें आगे फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद हमें रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें काम में आएंगी। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना है, हम दोनों में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2/4 हो जाएगा ये। तो रेशियो क्या हो गया 2/4 1/4 1/4, या इसी को हम लिख सकते हैं 2:1:1। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल 12,000 8,000 एंड 6,000। चलिए कैपिटल लिख लेते हैं 12,000 8,000 एंड 6,000, ये इनकी कैपिटल हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है पार्टनर्स आर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% पर एनम। आगे क्या बोला है, एंड आर चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5% पर एनम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, in the year 2021-22 the profit of firm before the above adjustment was 11,500. Profit before adjustment 11,500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब देखिए इधर ये बोला है प्रॉफिट जो है वो कब है बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, ड्राइंग का इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, चलिए बना लेते हैं। जो इंक्लूड है वो हमें शो करना पड़ेगा। अगर ये आफ्टर होता प्रॉफिट मतलब ये एक्सक्लूड होता तो हमें उसे अलग से शो करने या डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पर्टिकुलर रुपीज। हमारे पास क्या था, सबसे पहले नेट प्रॉफिट फर्म के बेस पर बनाना है तो प्रॉफिट है राइट साइड में क्रेडिट तरफ में हमारे पास आएगा, लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है 11,500। क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग है, नहीं है। जब ड्राइंग नहीं है तो इंटरेस्ट कहां चार्ज करेंगे, कहीं नहीं कर सकते हैं। क्या करना होगा, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है और हमें कैपिटल पर 5% चार्ज करना होगा। क्या कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है हमारे पास, नहीं है। चलिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन कौन है, राकेश, राजेश एंड अनुपम। चलिए वर्किंग नोट यहां पे कर लेते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। पार्टनर फर्स्ट राकेश, कैपिटल कितना था 12,000, 5% कितना हो गया भाई
600 हो गया 600। उसके बाद हम बात करें कौन है, राजेश 8000 5%, 400। उसके बाद हम बात करें कौन है, अनुपम। अनुपम कितना था, 6000 5%, 300। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, मेंशन कर लीजिए। 600, 400, 300, कितना हो गया 1300। तो आप बैलेंसिंग कर दीजिए 11,500 बैलेंसिंग। क्यों, इसके बाद हमें कुछ यहाँ इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा आइटम हमारे पास नहीं है जो हमें इसमें इंक्लूड करना है। चलिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर की बात करें तो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 11,500 माइनस 1300 कितना हो गया 10,200। अब यहां पे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट में कौन कौन है, सबसे पहले हम बात करें आर बोले तो राकेश कितना है 10,200। फिर कौन है राजेश, इसे भी 10,200 में से प्रॉफिट मिलेगा। अनुपम को भी 10,200 से प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा तो वो देखते हैं। पहले राकेश को कितना मिलेगा 2/4। कैलकुलेट करिए 2/4, 2 2 4, 5 1 50 100 कितना हो गया 50 100। इसे 1/4, 1/4, 4 2 8, 4 3 12, 2300 और इसे भी 2300। ऐड करो, क्या उतना आ रहा है, कैलकुलेट करिए 4 2 8 कैरी 2 22 हो गया, 4 5 20 बचा 2, 4 5 20 2550 2550। इसे भी कितना मिलेगा 2550। क्यों, क्योंकि इसका भी 1/4 रेशियो है। ठीक है, तो यहां पे मेंशन कर दीजिए कौन कौन है, राकेश, राजेश और अनुपम। कितना मिला राकेश को 5100। राजेश को कितना मिला 2550 और इसे भी 2550। तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। स्क्रीनशॉट ले लिए।